गर्लफ्रेंड के साथ रहता था भोपाल में जितेन। पैसों की किल्लत और नशे पत्तों का बहुत बड़ा शौकीन था। एक नंबर का आवारा था और इसका दोस्त चिराग भी बहुत बड़ा आवारा और नशेला था, जिन्होंने रिश्ते नातों को शर्मसार करके रख दिया। झाबुआ के पेटलावत थाना क्षेत्र में एक गांव है कोदली गांव, जहां जितेन और चिराग की मौसी रहती हैं। जितेन को पता लगा कि मौसी के पास बहुत सारे धन दौलत और गहने वगैरह, सोना वगैरह सब कुछ है। मतलब आप समझिए सगी मौसी के यहाँ चोरी करने पहुंचा था। और इन दोनों का दिमाग सेम एक जैसा चला। जो चिराग का दोस्त, जितेन का दोस्त था चिराग, उसको साथ लेकर गया, कोदली गांव पहुंचा। जाते ही किस्मत की बात यह कि 5 मई को जितेन और चिराग कोदली गांव पहुंचे और वहां इनकी सगी मौसी रहती थी, जिसका नाम रमीला बाई नायक था। घर पर अकेली होती है और ये चोरी के इरादे से घर में घुस जाते हैं। मौसी को इनको देखकर बड़ी खुशी होती है कि बड़े दिनों बाद जितेन और चिराग मेरे घर आए हैं, और वो किचन में चली जाती है। मौसी चाय बना रही थी और ये दोनों सातिर चोर ऊपर अलमारी की तरफ भागे जाते हैं। अलमारी का ताला तोड़ते हैं। सब करते हुए 6 साल का उत्कर्ष, रमीला बाई का पोता, इन्हें देख लेता है और उसे देखकर जितेन और चिराग जो हैं वो हड़बड़ा जाते हैं। क्या करें अब, और पास में रखा हुआ एक फावड़ा होता है और बिना सोचे समझे और सब रिश्ते नाते भूलकर उस 6 साल के मासूम पर वो फावड़े से वार कर देते हैं। उसकी आवाज सुनकर रमीला बाई जो चाय बना रही थी वो दौड़कर ऊपर आती है और जितेन और चिराग को उनकी सगी मौसी रमीला बाई, उन पर भी वो 30 से 35 बार फावड़े से वार कर देते हैं। आप सोचिए दोस्तों, इनके मन में जरा सा भी रिश्ते और नातों का ख्याल 1% नहीं आया। जितेन ये रमीला बाई को फावड़ा मारने के बाद उनके कानों की बाली लेते हैं और जो उनके पैर में पांवजेब थी और एक अंगूठी थी उनके पास, वो भी नोच लेते हैं। सोचिए दोस्तों किस हद तक इनका दिमाग क्रू रहा होगा। उत्कर्ष जिसकी उम्र 6 साल की थी वो फावड़े से वहीं पे दम तोड़ देता है और दोनों मौका देख वहीं से भाग जाते हैं। लगभग 20 मिनट बाद रमीला बाई पड़ोस के घर पर आती हैं और ये सब देखकर वो घबरा उठती हैं। आस पड़ोस इकट्ठा होते हैं और उत्कर्ष के पापा मम्मी आ जाते हैं और उत्कर्ष के दादा भी आ जाते हैं। उत्कर्ष और रमीला बाई जो थी उनका हाल देखकर वो बेसुध हो जाते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि कुछ लोग मुझे बता रहे हैं कि उत्कर्ष की मौत करंट लगने से हुई है और ये लोग गिर गए थे, ऐसा वैसा खून कैसे निकला। शमशान घाट पहुंचने भी नहीं दिया उत्कर्ष को, पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने तुरंत मामला संज्ञान में लिया और पोस्टमार्टम कराया। मामला करंट लगने से नहीं बल्कि इस पे किसी ने धारदार हथियार से वार किया है। जब ये छानबीन होती है तो पुलिस लगातार अपने पहलू से जांच करती रही और कुछ चोरी हुई है। रमीला बाई जो थी उनके गहने भी चोरी हुए हैं। फिर पुलिस ने मामले को और संज्ञान लिया और जब छानबीन की तो ऐसा शख्स सामने आया है जिसके नाम सुनकर सबके होश उड़ा दिए। वो एक कहावत है ना कि घर का बैदी लंका ढाए, वो कहावत सिद्ध हो गई। रमीला बाई की सगी बहन के लड़के थे चिराग और जितेन। आप सोचिए दोस्तों, इंसानियत तो तब शर्मसार हो गई जब रिश्ते नाते दोनों ही इन लड़कों ने तोड़ दिए और ये भी नहीं सोचा कि उनकी सगी मौसी है। उन पे भी 30 से 35 बार फावड़े से वार किया। लगभग 12-13 दिन बाद रमीला बाई को जब होश आया था तो उन्होंने एक पर्ची पर जितेन नायक और चिराग नायक का नाम बताया था। पुलिस ने बिना किसी देरी किए जितेन और चिराग को ढूंढना शुरू कर दिया। आखिरकार पुलिस ने जितेन और चिराग को भोपाल से ही ढूंढ निकाला और इनकी बढ़िया सुताई करी और पूरे मामले को संज्ञान में लेकर इन पे कहीं धाराओं समेत मामले दर्ज कर दिए। पूरे नायक परिवार में शोक की लहर है। 6 साल का उत्कर्ष इनके बीच नहीं रहा। दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। देखते रहिए लाला क्राइम स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए हमें फॉलो जरूर कर लीजिए। नमस्कार।